व्हाट्स अप गाइस, और क्या कर रहे हो लॉकडाउन में? इसका जवाब मैं देता हूँ ना, कुछ भी नहीं। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो है एनीमे और कार्टून। आखिर कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन लोग अभी भी एनीमे को कार्टून ही समझते हैं। एक दिन मैं घर पर एनीमे देख रहा था, तभी मेरा दोस्त आया। और ब्रो क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, एनीमे देख रहा था। लेकिन ये है क्या? चल मुझे भी दिखा। मैंने एक सज्जन पुरुष की तरह उसे एनीमे दिखाया। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद मेरे आग लग गई। ये तो कार्टून है ब्रो, कार्टून है ब्रो। बहुत स्मार्ट समझता है तू अपने आप को। मैंने ठंडे दिमाग से उसे समझाया, देख ये कार्टून नहीं है यार, इसे ध्यान से तो देख। अबे बड़ा होके बच्चों वाले कार्टून देखता है। अबे एनीमे कार्टून नहीं है यार, इसे देख तो सही। नहीं नहीं देखूंगा, तू बच्चा है अभी, अभी तुझे बड़ा होने में टाइम लगेगा, तेरा विकास होना बाकी है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उसने एनीमे को कार्टून कहा। चलो मान लिया ये उसकी सोच है, उसके हिसाब से एनीमे कार्टून है। लेकिन ये किसने कहा ये सिर्फ बच्चे देखते हैं? और कोई मुझे बताएगा ये बच्चे और बड़े वाली बात आई कहाँ से? फिर मैंने उससे कहा यार मेरी बात तो सुन ब्रो, मैच्योर बना खुद को, मैच्योर। मेरा दोस्त मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। फिर मैंने शांति से ठंडे दिमाग से एक फैसला लिया और मैंने वही किया जो हर सज्जन पुरुष करता। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो मेरे बगल में लठ नहीं रखा था, नहीं तो वो चल के घर वापस नहीं जाता। आज की वीडियो में हम कार्टून और एनीमे को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। अब अपने ईयरफोन्स लगा ले, क्योंकि आज थोड़ा ज्यादा होने वाला है, इसलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। एनीमे और कार्टून, ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन अक्सर इन दोनों को एक ही जैसा माना जाता है, जैसा कि इस मीम में भी देखा जा सकता है। चलो मैं इसे क्लियर करता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक कागज है जिस पर कुछ भी ना लिखा हो ना प्रिंट हुआ हो। तुम उसका प्लेन बनाते हो और उसे उड़ाते हो, क्योंकि वो तुम्हारे ज्यादा काम का नहीं होता। अगर उस पर कुछ लिखा या प्रिंट होता तो वो तुम्हारे काम का होता। तुम्हारे पास दो बुक है, पहली साइंस की और दूसरी हिस्ट्री की। दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों बुक्स हैं, लेकिन इन्हें पढ़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि दोनों के कंटेंट अलग अलग हैं। समझ में आया? नहीं? चलो एक और तरीके से समझाता हूँ। तुम्हें भूख लगी है और तुमने दो चीज ऑर्डर की, पहला पिज्जा और दूसरा बर्गर। अब इसमें भी एक चीज कॉमन है, दोनों फूड है, लेकिन खाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि दोनों के टेस्ट अलग अलग हैं। यही बात एनीमे और कार्टून पर भी लागू होती है। दोनों एनिमेशन है, लेकिन एनीमे का कंटेंट कार्टून के अपोजिट होता है, और जब तक लोग देखेंगे नहीं उन्हें डिफरेंट पता नहीं चलेगा। इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, लेकिन एनीमे देखने वालों की संख्या बहुत कम है। इंडिया की पहली एनिमेशन मूवी 1957 में बनी थी, जिसका नाम था द बनियन डियर। तब से 130 से भी ज्यादा एनिमेटेड शोज बन चुके हैं इंडिया में, जिनकी टारगेट ऑडियंस है 5 से 14 साल तक के बच्चे, नॉट अडल्ट्स। एनीमे एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में बहुत कम इंडियंस जानते हैं। नारुतो, फेरी टेल, ड्रैगन बॉल जी, ब्लीच, हंटर हंटर ज्यादातर लोगों के लिए जस्ट अ कार्टून, लेकिन हमें पता है ये एनीमे है। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग समझ गए होंगे एनीमे और कार्टून के बीच के फर्क को, और कुछ चूतिया लोग अभी भी नहीं मानना चाहेंगे कि एनीमे और कार्टून दोनों अलग हैं। इंडिया में एनीमे देखना चूतियापा समझा जाता है। हाँ हाँ, मेरा मुंह तो बंद कर दोगे, लेकिन लोगों का कैसे करोगे? मुझे ये समझ नहीं आता, हम एनीमे देखते हैं तो लोगों के अंदर क्यों खुजली मचती है और उंगली साले हमारे अंदर करते हैं। तुम भी तो पूरा पूरा दिन सास बहू के सीरियल्स और नागिन डांस देखते रहते हो। अब मेरी गांड में खुजली थोड़ी ना होने लगेगी ना कि मैं तुम्हें देखने से रोकूं। अब इंडियन टेलीविजन पे सास बहू के सीरियल और नागिन डांस ही आता है, तुम तो देख लेते हो पर मेरे से ना देखा जाएगा। मैंने एफबी पर एनीमे हेटर्स के लिए एक पोस्ट देखी, भाई उस बंदे ने दिल जीत लिया इस पोस्ट को करके। एनीमे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एनीमे हमें मोटिवेट करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एनीमे हमें सिखाता है जिस मुकाम पर हमें जाना है वहाँ तक जाने का रास्ता आसान नहीं। कार्टून सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। और तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं छोटा भीम की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैं छोटा भीम की ही बात कर रहा हूँ। लड्डू खा के बंदा क्या नहीं कर सकता? भैन के लौड़े कड़वे। मोटू भी कम थोड़ी ना है, मोटू भी तो समोसा खा के क्या नहीं कर सकता। तू क्योंकि इतना हरामी है भोसड़ी के। फिर साला लिटिल सिंघम आ गया। जरा कोई मुझे बताएगा ये क्लिप किसने चलाई? अच्छा मैं नहीं चलाई है, तो फिर कंटिन्यू कर बे। यही सब तो देखूंगा ना टीवी पे, लंडर लगाऊंगा इनके गांड में। पूरा पूरा दिन टीवी पर आने के बावजूद 30-40 मिलियन। नहीं नहीं, मैं ये पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ, अब भी बोलूंगा। चूतियों ने यूट्यूब पे भी देखा है। एनीमे में बंदे कितनी मेहनत करते हैं, और इन सालों को देख लो। तुम्हारी माँ का बुजड़ा। टीवी पर कुछ अच्छा देखे तो साला जमाना हो गया। इंडिया में टीवी पर कुछ बढ़िया आता था, ये तो अब हिस्ट्री बन चुकी है, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। ब्रूली मूवी के बाद 10 की नो को भी इंडिया में रिलीज हो चुकी है, और शायद डीमन स्लेयर की मूवी भी इंडिया में रिलीज हो जाए।
जब तक उम्मीद है हम कोशिश करते रहेंगे एनीमे को इंडिया में लाने की। जहर बातें कर रहा हाँ, तेरी माँ छोड़ दी ना मैंने। वीडियोस बनाए, मेरे को रोस्ट किया, मेरे को ट्रोल किया। माँ चुदाना। चलो आज के लिए बहुत हो गया। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो यार, लाइक मुझे मोटिवेट करती है आगे वीडियोस बनाने के लिए। अगर मेरी बातों से एग्री करते हो तो वीडियो को शेयर करो और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी करो यार, मुझे Q&A भी बनाना है। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो कमेंट में डाल सकता है। बहुत मजा आया ये सब चीजें जो चल रही है। थैंक यू सो मच फॉर इंक्रीजिंग माय फॉलोअर्स और मेरे प्रोफाइल विजिट्स बढ़ाने के लिए। और एनीमे हेटर्स के लिए कनेकी की तरफ से छोटा सा गिफ्ट। गाड़ मराओ सबके सब। मैं तुम्हें मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। Shooting